हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग सीजी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पुलिस की, उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया है। और इस टेंडर नोटिस के बारे में मैंने अपने पूर्ववर्त वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि जो भी फिजिकल इवेंट होता है उसको कोई अलग से बाहरी संस्था जो है कंडक्ट कराती है, जो विभाग होता है वो सिर्फ मदद करता है। तो वो टेंडर नोटिस जो है जारी कर दिया गया है जो फिजिकल इवेंट है उसको कराने के लिए। और इस टेंडर नोटिस से बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि कितने लाख आवेदन यहाँ पे डले हैं और हर दिन जो है कितने कैंडिडेट्स के यहाँ पे फिजिकल होने वाला है, और जो फिजिकल प्रोसेस है कब से स्टार्ट हो सकता है और कब तक ख़त्म होगा, इसके बारे में इस टेंडर नोटिस में जानकारी मिल रही है। नोटिस में ये बोला गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस प्रपोज टू कंडक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स कांस्टेबल कैडर टू फिल अप द वैकेंसीज। इट इज़ प्रपोज टू यूज ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट प्रोसीजर यूजिंग डिजिटल हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, cheap timing technology for measuring time and digital technology system for measuring distance height to conduct physical efficiency test 100 meter, 800 meter, 1500 meter, long jump, high jump and shot put। यहाँ पे 1500 मीटर जो दिया है दोस्तों, वो जो स्पेशल ट्रेड में डाले हुए हैं उनके लिए है। आपके लिए जो आरक्षक वाले हैं 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉट पुट है। ये सारे इवेंट्स को जो है जो भी ये टेंडर लेगा वो जो है कंडक्ट कराएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ें पता चल रही है दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है जिसमें 5967 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स कांस्टेबल कैडेट इज प्रपोज्ड इन विच अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर इन रिक्वायरमेंट एग्जाम टू बी हेल्ड इन स्पेसिफाइड सेंटर इन छत्तीसगढ़ स्टेट। यहाँ पे जो कैंडिडेट की संख्या दोस्तों वो 7 लाख है, यानी कि 7 लाख में आपका कंपटीशन है। 7 लाख कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि 7 लाख पर कैंडिडेट है, मतलब कि टोटल कैंडिडेट 7 लाख नहीं है। आप जैसे एक कैंडिडेट जो 2-3 जिले में अप्लाई किए हैं तो वो भी कैंडिडेट में ही शामिल हो रहा है, यानी कि कोई कैंडिडेट 3 जगह डाले हैं तो वो भी इसी 7 लाख में ही रहेंगे। 7 लाख देख के डरना नहीं है दोस्तों कि 7 लाख कैंडिडेट्स हैं फिजिकल दिलाएंगे। वो 1 का 2-3 जितने ज़िले से डाले हैं वो काउंट यहाँ पे है, उसको मिला करके 7 लाख है। आपका रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा उसमें 15 गुना ही पहुँचेंगे, लगभग 90,000 के लोग ये के आसपास ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम दिलाएंगे 15 गुना, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम तो कोई एक ही जगह से दिलाएगा, ठीक है, भले 2-3 जगह से वो नंबर से ले आए, पास हो जाए, क्वालिफाई कर जाए फिजिकल में, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम एक ही जगह दिलाएगा। यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि एक दिन में आपका कितने लोग जाएंगे। Each requirement center has to take physical measurement, physical efficiency test of minimum 1000 candidate per day। पिछले बार 2259 पद था और फॉर्मों की संख्या इस बार से बहुत ही कम थी, उसके बावजूद भी वो 36 दिन तक चला था फिजिकल, जबकि 1500 लोगों का लिया जाना था एक दिन में, 1200 से 1500 का। यहाँ पे एक दिन में 1000 लोगों का लिया जाएगा, मतलब समझ सकते हो कि फिजिकल जो है बहुत लंबा चलने वाला है। 2.5 महीने से 3 महीने तक आपका फिजिकल चलने वाला है। और ये कब से स्टार्ट हो सकती है इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। जो हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा वो डिजिटल रूप में होगा दोस्तों। पहले जो होता था नॉर्मल टेप वगैरह से नाप लेते थे, वैसा नहीं होगा। प्रॉपर जो डिजिटल मशीन होता है इक्विपमेंट्स, उसके माध्यम से होगा। और ये सारे जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे फिजिकल से रिलेटेड, आपका बायोमेट्रिक होगा, ये सारी चीज़ें वो उसी संस्था की जवाबदारी रहेगी जो टेंडर लेगी, वो पूरे कंडक्ट कराएगी, आपका रिजल्ट भी जारी करेगी फिजिकल का, सिर्फ फिजिकल का, और रिटर्न एग्ज़ाम जो है आपका विभाग लेगा। ये सारे यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें के लिए टेंडर जारी किया गया है। ये तो हमारी काम की नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 33 पेज का यदि आप देखना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अपने काम की चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। ये पूरे के पूरे 6 इवेंट्स हैं, जिसमें आपका 1500 मीटर भी है रेस में, वो 1500 मीटर को छोड़ के बाकी सब आरक्षक के लिए है, ये ट्रेड वालों के लिए है, तो वो भी जो है यही संस्था कराएगी। यहाँ पे ये जो डेट दिया है दोस्तों वो हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट डेट है दोस्तों इस टेंडर को एक्सेप्ट करने का, वो 8/4/2024 है। 8/4/2024 की यदि ये टेंडर नहीं लिया जाता है तो फिर से री-टेंडर जारी किया जाएगा। अभी सिर्फ विभाग की तरफ से टेंडर जारी किया गया है, जब उसको एक्सेप्ट करेगी तो अगला जो भी संस्था जो फिजिकल कंडक्ट कराएगी वो भी दोस्तों एक ब्यौरा देगा लिखित रूप में विभाग को कि हमको इतने आरक्षक की ज़रूरत पड़ेगी ड्यूटीज़ के लिए, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें जो है विभाग को फिर से लिखित रूप में दिया जाता है, तो उसके लिए अभी समय है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, जो जी वाला है वहाँ पे
डेट टिल विच द बिड टू रिमेन्स वैलिड 31/12/2024 टिल 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 और द कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विच एवर इज लेटर। आपका जो फिजिकल है दोस्तों यहाँ पे इस टेंडर के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 31/12/2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। साथ में और भी जोड़ दिया है, यदि समय लग गया आपका अगले साल तक चला गया जनवरी फरवरी 2025 तक, इसलिए और भी डाल दिया गया है द कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विच एवर इज लेटर, यानी कि ये जो संस्था रहेगी जो भी टेंडर जो है एक्सेप्ट करेगी वो पूरा फिजिकल कंप्लीट कराते तक रहेगी। वैसे एक संभावित तिथि यहाँ पे पता चल गई है कि 31/12/2024 तक हो जानी चाहिए। अब यहीं पे बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो फिजिकल है वो कब से स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों अभी जो है आपका टेंडर नोटिस जारी किया गया है, अभी बीच में आचार संहिता लगने वाला है, लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव कंप्लीट होने के बाद कुछ समय तो बचेगा, उसके बाद बरसात आ जाएगी, इसलिए अभी जो है स्टार्ट नहीं होगा। ये यदि एक्सेप्ट कर भी लिया जाते हैं टेंडर तो स्टार्ट नहीं होगी फिजिकल अभी, क्योंकि भाई मानसून सत्र जो है जून से स्टार्ट हो जाएगी 15 तारीख से, और इसका जो फिजिकल है लगभग 3 महीने तक चलने वाला है, क्योंकि हर दिन 1000 कैंडिडेट के ही लिया जाना है और 5 संभाग में 5 जगह में होगी, हर एक जिले में नहीं होती है। एक संभाग में जितने जिले आते हैं उस संभाग का एक ही जगह पे होता है, संभाग वाइज होता है, तो 5 ही जगह होगा, तो दिन में 5,000 लोगों का हो रहा है, उस हिसाब से तो ये लंबा चलने वाला है। पिछले बार 2259 पद था, उसके लिए 36 दिन का समय लग गया था, 36 दिन से 40 दिन, क्योंकि लास्ट में जो लोग बचे थे उन लोगों का 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जैसे फिजिकल कंप्लीट हुआ था, जितने लोग बचे थे कुछ कारणवश फिजिकल नहीं दिला पाए थे, उनका लास्ट में फिर से लिया गया था, यानी कि 40 दिन तक चला था लगभग। तो इस बार भाई 3 महीने तक चलने वाला है, और मानसून सत्र आ जाएगी तो भाई बरसात में तो होगा ही नहीं, क्योंकि यदि हम देखें टर्फ वाला ग्राउंड में हो सकता है कि लोग मन में ये भी चलेगा कि भाई टर्फ वाला जो होता है मैट वाला उस ग्राउंड में तो हो सकता है, लेकिन 2 ही 3 संभाग में ये सुविधा अवेलेबल है मैट वाला प्रोसेस, जैसे कि बिलासपुर में हो गया भाई, बहताराई में है, रायपुर में है, जगदलपुर में है, और बाकी जगह वो सुविधा नहीं है। इसलिए फिजिकल कंडक्ट जो है बरसात के समय में नहीं हो पाएगी। पूरी बरसात खत्म होगी तो नेक्स्ट जो ठंड का समय स्टार्ट होगा दोस्तों, अगली जो ठंडी आएगी लगभग 7 महीने बाद ही आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपके पास मान के चलिए कि 7 महीने का आपके पास समय है फिजिकल की तैयारी करने के लिए। तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों लगे रहिए, क्योंकि फिजिकल ऐसा चीज़ है कि भाई तुरंत इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, और मिनिमम आपको 70 से 80 के मार्क्स में आप लाएंगे तब आपका काम है। ऊपर ले आएंगे जितना वो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स ही है समझो, उससे नीचे लाते हैं तो आपको रिटर्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो फिजिकल की तैयारी आप करते रहिएगा। लेट हो सकता है दोस्तों इसके फिजिकल में, जोर नहीं है, हो सकता है अगले साल तक जा सकती है फिजिकल जो है, अगले जो ठंड है और गर्मी इस समय तक जा सकती है फिजिकल। तैयारी करते रहना है फिजिकल की बिना डेट की चिंता किए, तब तो यहाँ पे कुछ होगा। और साथ में रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि किसी भी एक चीज़ में आप अच्छे से इंप्रूवमेंट कर लेते हैं या फिजिकल या रिटर्न में, तो नहीं होने वाला है, आपको दोनों में एवरेज अच्छा होना पड़ेगा। मिनिमम आपको 130 प्लस 135 टू 140 मार्क्स दोनों मिला करके, फिजिकल और रिटर्न मिला करके आपको लाने हैं। तो एक प्रॉपर आपके पास डेट पता चल गई है आपको, तो तैयारी में लग जाइएगा। और जो भी अपडेट है दोस्तों, छोटी अपडेट हो या बड़ी अपडेट, यदि आप स्टेट लेवल की अन्य एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने चैनल पर डालता हूं, और अच्छी अपडेट रहती है काम की वही डालता हूं, फिजूल का ज़्यादा नहीं डालता हूं मैं। तो मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।